बागेश्वर वाले बाबा को चुनौती देने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव को मिली धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नागपुर पुलिस ने श्याम मानव की सुरक्षा में 4 बंदूकधारी, 4 पुलिसकर्मी और एक वरिष्ठ अधिकारी को लगा दिया। श्याम मानव ने बाबा बागेश्वर को चुनौती दी थी कि वो अपने दावे को सिद्ध करें। श्याम मानव जी इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम मानव जी, क्या आपत्ति है श्याम जी आपको बाबा बागेश्वर से? और पहले तो ये सुरक्षा के बारे में बता दीजिए, क्या हुआ था, क्यों सुरक्षा बढ़ाई गई है आपकी? वैसे मुझे महाराष्ट्र में पहले से ही सुरक्षा है, Y+ की सुरक्षा है जी। गए 2-3 दिनों से बहुत धमकी आ रही है। आपका दाभोल कर दूंगा, इस ढंग की धमकियां, या फिर 2 बजे आपको गोली मार दूंगा, इस ढंग की धमकियां आ रही है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, मुझे पहले से सुरक्षा है। और महाराष्ट्र में पुलिस की तंत्र यंत्रणा बहुत अच्छे ढंग से काम करती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है और खुद देवेंद्र जी फडणवीस गृह मंत्री है, इसलिए मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इसके बारे में। रहा सवाल धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी के बारे में जी, तो उनके लिए उनकी कथा का कोई विरोध हमने नहीं किया, उनके सनातन धर्म का हमने कोई विरोध नहीं किया, उनके काम का कोई विरोध नहीं किया। दिव्य दरबार में वो जो दावे करते हैं कि उनके पास में दिव्य शक्ति है, इसलिए वो अपने आप कई चीजें पहचान सकते हैं, लोगों के घर में कौन सी चीज कहां रखी वो भी पहचान सकते हैं। और फिर वो अपने दिव्य दरबार में लोगों को कहते हैं कि तुम्हें भूत लगा है, तुम्हें टोटका किया है, जादू टोना किया है, अमुक व्यक्ति ने किया है। ये महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत अपराध है और इसलिए उनके खिलाफ हमने एक तरफ पुलिस कंप्लेंट की और उनके दिव्य शक्ति के चमत्कारों को, दावों को आह्वान दिया। वो आह्वान पूरी तरह से फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर उनको सिद्ध करना है, इसलिए उनको बार बार कहा गया है कि श्याम मानव जी, पूरा कर उसे करें। श्याम मानव जी, क्यों आप ये चाहते हैं कि वो अपनी दिव्य शक्ति को सिद्ध करें आपके सामने? इसलिए कि महाराष्ट्र में जो कानून है उसमें शेड्यूल का दूसरा हिस्सा है कि अगर कोई चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर लोगों को ठगता है तो वो कानूनन अपराध है। तो ये तो सरकार करेगी ना, कानून इसका काम करेगा ना। श्याम जी, आप चुनौती देने वाले कौन? जी हाँ, तो मैं कौन? गए 40 सालों से हम अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम से ये काम करते हैं। इस ढंग के आह्वान 40 सालों से देते आए हैं। इसी के आधार पर आज तक हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों को, शरीर में भगवान लाने वाले लोगों को, ज्योतिषियों को हमने एक्सपोज किया है। और हमारे ही काम के आधार पर महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून गठित हुआ है और सभी पार्टी के सम्मति से वो सम्मत हुआ है। आपने कोई FIR, कोई शिकायत बाबा बागेश्वर या धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध दर्ज कराई है? जी, मैं खुद महाराष्ट्र शासन की जो कमेटी है जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावणी समिति, उसका सह अध्यक्ष हूं और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का उपाध्यक्ष नहीं हूं, मैं संस्थापक हूं। दूसरी बात, ये कमेटी जो शासन की कमेटी है, वो कमेटी के माध्यम से मैंने पुलिस को ट्रेनिंग दी है पूरे महाराष्ट्र के ये कानून के लिए। तो मैंने कंप्लेंट की उस कमेटी के सह अध्यक्ष इस नाते से कि ये कानून में बैठता है, इस कारण महाराज ने यहाँ पर इसका उल्लंघन किया है, इसलिए आपको FIR दर्ज कर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो ऑलरेडी कंप्लेंट जो है पुलिस के पास है, आगे का काम पुलिस अपना कर रही है। आपको लग रहा है कि पुलिस ने काम नहीं किया, पुलिस ने पूछताछ नहीं की, इस कारण ये विवाद इतना बढ़ गया? नहीं, ये दो चीजें अलग अलग है। एक तरफ महाराष्ट्र की पुलिस के तरफ कंप्लेंट करना, उन्होंने FIR दर्ज करना, ये एक बात है। और दूसरी तरफ अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो हमेशा चमत्कारों को दावे देते आई है, उसके लिए आह्वान देना, ये दूसरी बात है। तो आह्वान के लिए तो हम उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ आकर आप फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर अपनी दिव्य शक्तियां सिद्ध कीजिए, तो उसका देश को भी फायदा मिलेगा। श्याम जी, देश की सभी टेररिस्ट एक्टिविटी रुक जाएंगी।